हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी कैप्टन। सो यार फाइनली CUET 2024 के एग्जामिनेशन फॉर्म्स जो है वो हमारे आउट हो चुके हैं और मुझे बहुत अच्छे से पता है यार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और ऐसे में होता क्या है, सेम इन्फॉर्मेशन को छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है 50 फैकल्टी 50 तरीके से आप लोगों को जब बता देते हैं ना, तो जहां दिक्कतें होती भी नहीं है वहां भी दिक्कतें जो आप लोगों की आ जाती है। आप लोगों के माइंड में सिर्फ एक चीज ये होनी चाहिए कि भाई ठीक है, अगले 10 दिनों के अंदर 15 दिन के अंदर मुझे अपने पढ़ाई के शेड्यूल में से 1 से 1.5 घंटा अलग से निकालना है, बस फॉर्म में तसल्ली से फिल करूंगा, दैट्स इट। इस फॉर्म की इतनी ही जो है अहमियत आपके लाइफ में होनी चाहिए। भाई ये जो लंबी लंबी आप लोग वीडियो देखते हो ना, आज से एक नारा याद रख लो, लंबे लंबे वीडियो हटाओ, सीधा मुद्दे पे हो। देखो भाई मेरे यहाँ पे आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ, exams.nta.ac.in ये वेबसाइट जो है ये अपने दिमाग के अंदर रखना। जैसे ही आप इसका ये जो पहला लिंक है इसको जब आप क्लिक करोगे तो आप जो है कुछ इस तरीके की वेबसाइट पे जो है पहुंच जाओगे। इस वेबसाइट पे पहुंचने के बाद ये जो आप देख रहे हो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसको जरा एक बार आप क्लिक करना। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे भाई तो आप लोगों के सामने मैंने एक PDF जो है खुल रखी है, ऐसी इस तरीके की PDF जो है खुल के आ जाएगी। ये आज हमारे पास जो है वो नोटिस जो आया है, इस बात को अब जरा समझना पड़ेगा, इसको बहुत कायदे से जो हम समझ लेंगे। भाई देखो आज से हमारे एग्जामिनेशन जो फॉर्म्स है वो आउट हो चुके हैं, मतलब कि रात को जो है आपके एग्जाम फॉर्म जो है वो आउट हो जाएंगे। उसके बाद हमारी जो डेडलाइन है 26 मार्च तक की हमारी डेडलाइन है। बट एक चीज़ मैं आपको बार बार कायदे से बोलूँगा भाई, अभी आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। इनफैक्ट अगले 1 हफ्ते तक भी आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। मैं आऊँगा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉर्म फिल करना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। इससे पहले बस 1-2 काम जो आप लोग करके रखना। आज जाके स्टूडियो में, आज या कल जाके तसल्ली से स्टूडियो में व्हाइट बैकग्राउंड पीछे जहां पे आपने कुछ डार्क कलर का पहना हो, डार्क मैं बोलूंगा कि भाई ब्लैक में प्रेफर करूंगा, ब्लैक जो आपने पहना हो उसके ऊपर एक फोटो क्लिक करा लेना। ऐसी कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है ब्लैक की, बस आपके शोल्डर उसके अंदर विजिबल होने चाहिए। स्पेक्टेकल्स अगर पहनते हो तो ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ हाई नेक वगैरह मत पहन लेना, नॉर्मल से एक फोटो खिंचवा के रख लो, अपने सिग्नेचर जो है पेज पे करके रख के उनको स्कैन करवा के रख लो, इतना काम कर लो बस, ठीक है। उसके बाद देखो भाई यहाँ पे जो हमारी डेडलाइन दी हुई है वो 26 मार्च तक की हमें दी हुई है। रात को 11:50 तक हमारी पेमेंट कर सकते हैं। फीस कितनी है वो मैं डिटेल आप लोगों को बता दूंगा, सारी फीस वगैरह कैसे क्या क्या होने वाली है, ठीक है। उसके बाद हमारी करेक्शन विंडो जो है 2 दिन की हमें देखने को मिलेगी कि भाई 28 मार्च तक जो है 28 और 29 तारीख को 2 दिन की हमें करेक्शन विंडो मिलेगी। देन उसके बाद हमारा जो सिटी हमारी अलॉट होगी 30 अप्रैल को हो जाएगी और हमारा जो है एग्जामिनेशन जो है वो भाई 15 मई से 31 मई के बीच में हमारा हो जाएगा और देन हमारा 30 जून को हमारा जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। अब उसके बाद आगे देखो, जरा बात ध्यान से समझ लेना भाई। आपको पता है जो आपकी लैंग्वेजेस है, ये आप टोटल 13 लैंग्वेजेस जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। कौन कौन सी 13 लैंग्वेजेस है, क्या क्या, इस बात को समझ लेते हैं भाई। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इस फॉर्म के अंदर देखो हमारी 33 लैंग्वेजेस दी हुई है और 27 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। 33 लैंग्वेजेस, ऐसा नहीं है कि भैया अभी आप तो 13 बोल रहे थे, 33 कहां से आ गई, इसको समझाऊंगा। लैंग्वेज के जो हमारे पेपर है उस पेपर के अंदर भाई आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 40 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे ही पेपर के अंदर आपको 50 में से 40 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। हाँ, अगर अभी CUET कुछ हल्का फुल्का चेंज मार दे तो कह नहीं सकते क्योंकि पिछली बार भी किया था, ठीक है, पर इतना कुछ चेंज अब आएगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि भाई यहाँ पे अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करता हूँ आपसे, तो जनरल टेस्ट जो बच्चे देते हैं 60 में से 50 क्वेश्चंस आपको जो यहाँ पे अटेम्प्ट करने, ठीक है भाई, बात रही समझ में। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी है भाई, आप किसी सीनियर से बात करोगे तो वो बोलेगा कि भाई मैं मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट भर सकता था। अब ऐसा नहीं है, आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट भर सकते हो, मतलब कि एक लैंग्वेज लेना मैंडेटरी है ही है, ठीक है। उसके बाद 3 डोमेन लेना मैंडेटरी है, तो ये तो 4 तो हो ही गए। उसके बाद जो बच्चा जनरल टेस्ट दे रहा है तो 5 हो गए। अगर कोई बच्चा फॉरेन लैंग्वेज करना चाह रहा है, कुछ और सब्जेक्ट करना चाह रहा हो तो एक डोमेन आप और ले लोगे, तो मतलब टोटल आप जो है 6 सब्जेक्ट भर सकते हो, 10 सब्जेक्ट इस साल नहीं भर सकते हो, ठीक है भाई, बात है समझ में। अब उसके बाद देखो भाई 40 out of 50 questions for all test papers and 50 out of 60 for जनरल टेस्ट, ठीक है। ये तो बात हमने पढ़ी ली है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, सारे ही पेपर के लिए आप लोगों को जो है यहाँ पे देखो एक चीज उन्होंने बोली, आपको एक लैंग्वेज तो आपको लेना ही लेना है। मेरे भाई मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा कि आप अगर लैंग्वेज नहीं लोगे
तो आप मतलब बहुत सी यूनिवर्सिटी से, बहुत क्या सारी यूनिवर्सिटी से बाहर हो जाओगे तो एक लैंग्वेज ले ही लेना, कोई सी भी। हिंदी इंग्लिश कौन कौन सी ले सकते हो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो टेस्ट पेपर्स है उनके लिए आपको 45 मिनट जो दिया जाएगा, लेकिन जो हमारे जो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इनके लिए हमें जो है 60 दिन जो है दिए जाएंगे, और 60 दिन क्या 60 मिनट जो है वो दिए जाएंगे। देन उसके बाद हमारे जो है वो मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर जो है एग्जाम्स होंगे। देन उसके बाद भाई वही वाली बात, सीधी मीठी मीठी सी बात बोल रखी है कि ऑनलाइन मोड के अंदर हमारा एग्जाम होगा, लेकिन एंड इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। एक बात जो इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा एंड में आपको लेके चलूंगा। यहाँ पे इन्होंने एक बात लिखी हुई है कि भाई अगर उनको जरूरत लगी तो यहाँ पे जो पेन एंड पेपर सीबीटी मोड के अंदर भी पेपर ले लेंगे। देखो भाई ये इनके ऊपर हाथ है कि ये पेन एंड पेपर मोड के अंदर भी ले सकते हैं। इन्होंने जो है यहाँ पे द डिसीजन टू रन सीबीटी पेन पेपर एग्जामिनेशन इन दो सिटीज विल बी लाइव विद एनटीए के ऊपर है भाई, ठीक है। मल्टीपल फैक्टर्स इसके ऊपर डिपेंड करेंगे, जरा वहीं पर आ जाओ। तो लेकिन मोटी मोटी बात तो ये है कि हमें जो हमारा सीबीटी मोड के अंदर जो है पेपर देने को मिलेगा, ठीक है भाई। अब उसके बाद देखो, उसके बाद एक बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे आप लोग जो है भाई एक जो ईमेल एड्रेस है आपका वो अभी तैयार कर लो। देखो मैंने आपको मोटी मोटी दो तीन चीजें बोली है, फोटो तैयार कर लो, सिग्नेचर तैयार कर लो, ईमेल एड्रेस, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी सारी इसी ईमेल एड्रेस पे आएगी। मोबाइल नंबर कोई एक जो है तैयार रखो, ऐसा नहीं मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया, नहीं, ओटीपी आते हैं भाई, कैसे करोगे आगे, ठीक है। बात आ रही समझ में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे अब देखो लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इसको देखोगे लैंग्वेज को, उसको ज़रा थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर इस लैंग्वेज को देखोगे भाई तो यहाँ पे ये लैंग्वेज दे रखी है और ये लैंग्वेज दे रखी है। अब इसके अंदर अगर आप टोटल देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लैंग्वेजेस देखोगे तो 33 है। बट मेजर जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई मेजर आप लोगों को जो अटेम्प्ट लेनी होती है ये वाली लैंग्वेजेस लेनी होती है, ठीक है। इनमें से आप ले सकते हो। ये होता है हमारा सेक्शन 1A, ठीक है, और ये होता है हमारा 1B। 1B वाला सेक्शन अगर मान लो मुझे फ्रेंच करनी है, मुझे चाइनीज करनी है, मुझे कुछ भी करनी है तो मैं ये ले लूंगा, इनमें से एक ऑप्ट करूंगा क्योंकि भाई उसकी तो रिक्वायरमेंट होगी ना, ठीक है। देन उसके बाद हमारे सब्जेक्ट्स जो है वो ये दिए हुए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स जो हमारे डोमेन है इनमें से हम ऑप्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना जो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेगा, भाइयों मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये गलती मत कर देना। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन लेना है, साफ शब्दों के अंदर बोल रहा हूं, जो आपने सब्जेक्ट्स क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं वही ऑप्ट करना, वरना बाहर हो जाओगे। मतलब कि अगर मान लो मैं आर्ट्स स्ट्रीम का बच्चा हूं, मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं जाके फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर दिया आया, अरे भैया वो बाहर निकाल देंगे, निकल जाए से बाहर, समझ रहे हो। तो 12वीं के जो आपके सब्जेक्ट है वही करना भाई, ठीक है। देन उसके बाद भाई ये सारी सिटीज़ दी हुई है कि ये सारी सिटीज़ के अंदर जो है आप लोगों का पेपर होने वाला है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं भाई, एक बात समझ लेना, यहाँ पे अब आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, आपको जो है बहुत लोगों ने ज्ञान तो दे दिया होगा, बट यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि भैया अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, क्या करना है। बोर्ड चल रहा है, मुझे पता है, सॉर्टेड है, सारा मामला सॉर्टेड है, बस वही है ना 50 तरीके की इंफॉर्मेशन लोगे ना तो दिक्कतें पैदा होंगी। सुना मेरी बात, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अबे ये चल क्यों नहीं रहा, यहाँ पे अगर मैं इस बात को देखूँ तो भाई हमारा जो पुराना हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, हमारा जो पुराना सिलेबस है, क्या है ये, क्या है भैया, जो हमारा पुराना सिलेबस है, अभी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको कुछ नहीं करना, जितने भी आपके डोमेन है, क्या आपके जितने भी डोमेन वाले सब्जेक्ट्स हैं वो आप अपने बोर्ड्स के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया इसके अंदर तो कुछ एक्स्ट्रा भी तो सब्जेक्ट है, अबे तो क्यों ले रहे हो चिंता एक्स्ट्रा की, आगे के 40 दिन है। तो यहाँ पे ये जो 90% का काम है, 90% का सिलेबस अगर उठा के देखोगे, हालांकि अब ये कोई अपडेटेड सिलेबस आया नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ही बाहर चला जाएगा सिलेबस के, भैया बिल्कुल ही यूपीएससी वाली किताबें लग गई हैं, ये ऐसे थोड़ी ना होगा, इससे कम ही हो जाएगा, इससे ज्यादा सिलेबस तुम्हारा नहीं होने वाला। इक्का दुक्का टॉपिक ऊपर नीचे हो भी गया तो कौन सी आफत आ रही है भाई मेरे, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझो। यहाँ पे जो तुम अपनी सीबीएसई के लिए या फिर जिस भी बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कायदे से उसकी प्रिपरेशन करते रहो वैसे ही, उसके साथ बस जो है अपना एमसीक्यू, क्या कह रहा हूं, उसके साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ज्यादा समय नहीं देना, 10 से 15 मिनट बस एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, हो गया। इसका सिर्फ इनका कहानी इतनी ही है। अब उसके बाद जो बच्चा मेरा जनरल टेस्ट दे रहा है, भाई देखो सुनो मेरी बात, जनरल टेस्ट दे रहे हो, अभी बोर्ड के बीच में जीके मत उठा लेना, क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है, मजा तो बहुत आएगा पढ़ते पढ़ते, लेकिन कुछ होगा नहीं, सब भूल जाओगे। अभी आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल अपना जो है
क्वांट उठा लो और उसको भी लोड नहीं लेना है बहुत ज़्यादा कि भाई दिन के अंदर जो है 30 मिनट पढ़ लिए। कब तक कह रहा हूँ भाई, आप लोगों के 2 अप्रैल तक एग्जाम चल रहे हैं, 2 अप्रैल तक यही चलाना, ठीक है। इसके ऊपर कोई वीडियो बनाने वाला भी नहीं, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ आप लोगों को। 30 मिनट से ज़्यादा मत लगाना, ठीक है। और कैसे लगाना है, एक दिन क्वांट कर ली और एक दिन एलआर कर ली, लॉजिकल रीजनिंग कर ली, 30 मिनट दे दिया, ठीक है। ऑल्टरनेट चला लो चाहे इन दोनों को, इससे ऊपर समय देना ही नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद एक बचता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई जो कि मैक्सिमम बच्चे जो है ऑप्ट करने वाले हैं। इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो भाई आप लोग जो है इंग्लिश के लिए 30 मिनट्स का स्लॉट तो डेली निकाल ही लो। और ऐसा नहीं कि बहुत लोडेड रखना है उसको भी कि भाई बिल्कुल ही तहे दिल से घुसे पड़े, नहीं नहीं नहीं, ये है तहे दिल से घुसने वाली चीज़। और जिस दिन आपके एग्जाम है, फॉर एग्जांपल मान लो 10 तारीख को आपका बोर्ड एग्जाम है, तो ऐसा नहीं कि आप 9 तारीख को भी यही फॉलो करो, नहीं, आप 9 तारीख को ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि आप 8 तारीख को भी ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो। ऐसी तरीके से जो आप चलोगे ना, तब आपकी जाके प्रॉपर पूरी प्रिपरेशन जो है वो होती रहेगी। बाकी लोड लेने की कोई बात नहीं है। नारा हमारा याद रखना हमेशा, लंबी लंबी वीडियो हटाओ, सीधा मुद्दे पे आओ। मुद्दे की पूरी बात है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रॉपर मैंने टेलीग्राम की एक कम्युनिटी बनाई हुई है। यहाँ पे एंट्रेंस की महफिल जो है, इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो कायदे से। इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन, कैसे एंट्रेंस को जो है फोड़ना है, कैसे फॉर्म फिल करना होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, देख लो कितने कायदे से बच्चे जो है यहाँ पे एंजॉय करते हैं। हम भाई, मैं उनको कभी भटकने देता ही नहीं हूँ। 10 तरीके की वीडियोस देख देख के बच्चे जो है पागल हुए रखते हैं, मैं उन्हें ना बांध के रखता हूँ ऐसे कि भाई कहीं जाना नहीं है, मैं तेरे को तसल्ली से सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और इनकी लाइफ के अंदर ना स्थिरता मेंटेन रखता हूँ हमेशा से। तो मेरे भाई, अपना टेलीग्राम ग्रुप जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ, आ जाओ, इसको ज्वाइन करते हैं और फोड़ते हैं CUET 2024। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।